इस दुनिया में हजारों बच्चे ऐसे हैं जो हर साल यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, जो बचपन से ही मन में एक ही सपना पाले बड़े हुए हैं कि उन्हें आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बनना है। और ऐसे में या तो कुछ स्टूडेंट्स अपने निश्चय को दृढ़ कर लेते हैं और यूपीएससी एग्जाम पास करके ही मानते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स यूपीएससी के एग्जाम को पास करने का ख्वाब हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही स्टूडेंट के बारे में बताने वाले हैं जिसने 5 बार यूपीएससी एग्जाम में फेल होने के बाद अपने मन से इस ख्वाब को दूर दूर तक निकाल फेंक दिया था कि वो कभी भी यूपीएससी एग्जाम पास कर पाएगा। लेकिन फिर उसके कुछ दोस्तों और उसकी माँ ने उसका हौसला कुछ ऐसा बढ़ाया कि उसके बाद इस स्टूडेंट ने सिर्फ 17 दिन की तैयारी के बाद यूपीएससी का एग्जाम 55वें रैंक से पास कर लिया। अपनी जिंदगी से यूपीएससी का एग्जाम पास करने का ख्वाब निकाल देने वाला ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आज की डेट का आईपीएस ऑफिसर अक्षत कौशल है। अक्षत कौशल यूपीएससी एग्जाम में 5 बार फेल हुए, लेकिन 5वें अटेम्प्ट में भी फेल होने के बाद अक्षत यूपीएससी पास करने का ख्वाब दूर दूर तक अपने मन से निकाल कर बैठ गए और उन्होंने ये मान लिया कि वो अफसर बनकर देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद अक्षत की जिंदगी में तब करिश्मा हुआ जब साल 2017 में यूपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा में उन्होंने 55वीं रैंक हासिल की। जब 4 बार यूपीएससी के एग्जाम में फेल होने के बाद उन्होंने मन बना लिया था कि वो अब यूपीएससी की तैयारी छोड़ देंगे और नौकरी करेंगे, तब अचानक उनकी मुलाकात अपने उन 3 दोस्तों से हुई जो उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उस समय उन्होंने अक्षत से जो शब्द कहे, उन शब्दों ने अक्षत की जिंदगी बदल दी। ये शब्द अक्षत की जिंदगी में गोल्डन वर्ड साबित हुए, जिसके बाद अक्षत की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अक्षत ने साल 2012 से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। पहले साल उन्होंने इसकी तैयारी के लिए कोचिंग ली और जब पहली बार एग्जाम दिया तो वो काफी आशान्वित थे कि वो जरूर पास हो जाएंगे, लेकिन वो पास नहीं हो पाए। इसके बाद वो हर साल एग्जाम देते रहे, लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर रही। हालांकि एक मजबूत इंसान की तरह अक्षत ने 4 सालों तक कभी भी हार नहीं मानी और हर बार अपनी गलतियों से सीखते चले गए। लेकिन फिर भी जब वो 4 बार एग्जाम में लगातार फेल हुए तो उनके रिजल्ट ने उनको बुरी तरह से तोड़ दिया। चौथी बार का रिजल्ट भी नेगेटिव आने पर अक्षत बुरी तरह से टूट गए। उनके मन में खुद को लेकर अजीब अजीब सवाल पैदा होने लगे। वो खुद से कुछ ऐसे सवाल पूछने लगे जो उन्होंने जिंदगी में अपने आप से कभी नहीं पूछे थे। खुद पर से उनका विश्वास उठ गया था। खुद से सवाल पूछते पूछते अचानक वो घर से बाहर निकल गए। घर वालों को किसी अनहोनी का अंदेशा था, लिहाजा वो अक्षत को बार बार बाहर जाने से रोक रहे थे, मगर अक्षत ने उनकी एक नहीं मानी और वो घर से बाहर मन बहलाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें उनके 3 दोस्त मिले। उनके साथ वो छोटी सी मुलाकात उनकी जिंदगी में ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर आई जिसके बाद अक्षत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके वो 3 दोस्त उनके आज भी जिगरी यार हैं और उस समय उनकी कही हुई बातें अक्षत को आज भी याद है और ये वो बातें थी जिन्होंने अक्षत की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अक्षत को समझाया कि यूपीएससी का एग्जाम पास करना आसान नहीं होता और यूपीएससी एग्जाम को पास करने के लिए 3-4 बार फेल होना एक आम बात है। तो ऐसे में उन्हें हार नहीं माननी चाहिए और 5वीं बार एक बार फिर से एग्जाम की तैयारी के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। सबकी बातों को मानकर अक्षत ने आखिरकार यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू की। जब उन्होंने 5वीं बार यूपीएससी एग्जाम को देने के लिए अपना मन बनाया तो उस समय एग्जाम में सिर्फ 17 ही दिन बचे थे, लेकिन इन 17 दिनों में अक्षत ने पुरानी सारी बातों को सिरे से भुला दिया और एक नई शुरुआत के साथ अपने इस एग्जाम के लिए अपीयर हुए। और इस बार यानी 5वीं बार अक्षत ने अपना यूपीएससी का एग्जाम आखिरकार पास कर ही लिया और वो भी 55वीं रैंक से। अक्षत अपना अनुभव दूसरों को बताना चाहते हैं। 4 बार फेल होने के बाद अक्षत को ये रियलाइज हुआ कि यूपीएससी एग्जाम को पास करने का सही तरीका क्या है। शायद यही कारण है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को इस बारे में अक्सर सलाह मशवरा देते हुए दिखाई देते हैं कि यूपीएससी एग्जाम्स को पास करने के लिए क्या करना चाहिए। इस बारे में अक्षत 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं जिनको ध्यान में रख के यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। अपने पहले पॉइंट में अक्षत बताते हैं कि यूपीएससी एग्जाम देने के लिए सबसे पहले एग्जाम के तरीके को समझें। यूपीएससी आपसे क्या चाहती है, इसके प्री एग्जाम में क्या देखा जाता है और मेन में क्या देखा जाता है और इंटरव्यू में वो आपको कैसे टेस्ट करना
चाहते हैं, इस जरूरत को समझकर ही इसके हिसाब से तैयारी करें। अंधेरे में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं होगा। अक्षत ने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए पहले ही साल में कोचिंग ले ली थी। बिना खाए पिए दिन रात पढ़ाई की ताकि उन्हें नींद न आए। पूरा पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई की, मगर फिर भी वो फेल हो गए। इसलिए अक्षत ये कहते हैं कि आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा को समझना पहले ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके आप अंधेरे में तीर चलाते हुए उस दिशा में बस यूं ही दौड़ते चले जाएं। अपने दूसरे पॉइंट में अक्षत कहते हैं कि किसी भी विषय को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। हिंदी सब्जेक्ट, कई बार हम हिंदी को लेकर काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई हिंदी तो हमें आती है तो इसमें तो हम पास हो ही जाएंगे, जिसका नतीजा ये निकला कि अक्षत खुद हिंदी के कंपलसरी एग्जाम में ही फेल हो गए और उनके बाकी सब्जेक्ट्स के नंबर भी उन्हें पता नहीं लगे। अक्षत का कहना है कि आपको कोई भी विषय आता है ये अच्छी बात है, पर इसको लेकर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट न हो। यूपीएससी आपको जिस तरीके से जांचता है आप वो सोच भी नहीं सकते। अपने तीसरे पॉइंट में अक्षत अपने जीवन का सार उड़ेल कर रख दिया, या यूं कहें कि यूपीएससी एग्जाम की सबसे बड़ी जीत का क्रेडिट वो जिन दोस्तों को देते हैं उन्हीं से जुड़ी हुई तीसरी बात वो बताते हैं। अक्षत का कहना है कि अपने अच्छे दोस्तों की बात को मानना चाहिए, जिन्होंने उससे यूपीएससी की तैयारी के लिए दोबारा कोशिश करने के लिए कहा। उन्होंने अक्षत को समझाया कि हम सफलता के काफी करीब आ चुके हैं और ऐसे में 5वीं बार एग्जाम न देना एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, लिहाजा उन्हें एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। उन्हीं की बात को मानते हुए अक्षत ने 5वीं बार यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी शुरू की और फाइनली अपना एग्जाम पास भी कर लिया। अपने अगले यानी चौथे पॉइंट में अक्षत कहते हैं कि अपनी ताकत को लेकर सपनों में न जिएं। अक्षत का कहना है कि कई बार हमें लगता है कि जिस फील्ड में हम कॉन्फिडेंट है वो हमारी ताकत है, लेकिन हमारे लगने में और यूपीएससी को ऐसा लगने में काफी फर्क होता है। जिस समय अक्षत यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उस समय वो कुछ अखबारों के लिए भी लिखा करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि उनके राइटिंग स्किल्स काफी अच्छे हैं। इसी बात को लेकर अक्षत स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जिन एरियाज में और जिन सब्जेक्ट्स में हम काफी कॉन्फिडेंट हैं उन पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें तो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। कई बार इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस और कई बार अपनी ताकत पर अभूतपूर्व विश्वास कर लेने से भी मंजिल कुछ और आगे की तरफ खिसक जाती है। अपनी 5वीं और आखिरी बात में अक्षत बताते हैं कि कई बार अपना 100% देने के बावजूद भी हमें सफलता हाथ नहीं लगती और हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि शायद हम इस चीज के लिए नहीं बने हैं। लेकिन जब कभी भी आपको ऐसा महसूस हो तो आप थोड़ा सा ब्रेक लें और उसके बाद एक नई स्ट्रैटेजी के साथ दोबारा से अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं। तो ये थी अक्षत की कहानी और उनकी स्ट्रैटेजी, जिसके तहत उन्होंने यूपीएससी एग्जाम को 5वीं बार में 55th रैंकिंग के साथ हासिल किया। अक्षत की ये कहानी और उनके ये टिप्स अगर आपको वाकई यूजफुल लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।